ऑब्जेक्टिव्स। अगर ऑब्जेक्टिव्स पहले का क्वेश्चन आएगा फिर क्या करोगे आप? इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, फिर ऑब्जेक्टिव्स लिखोगे। ठीक है, सुन रहे हैं ना? यस मैम। ओके। यस मैम। और इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन एक लिखनी है, ज्यादा नहीं लिखनी। तो जब ऑब्जेक्टिव्स पूछे हैं और कंसेप्ट में आपको 2-3 लिखनी है, अगर ऑब्जेक्टिव्स में या डेफिनेशन एक लिख सकते हो। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव्स आप शुरू कर दोगे। ऑब्जेक्टिव्स, रॉबर्ट हेनरी मैथ्यूसन states 4 objectives of guidance and or purposes of guidance। ठीक है, 4 objectives of guidance जो मैथ्यूसन ने दिए हैं। R.H. मैथ्यूसन भी लिख सकते हो आप इसको, R.H. मैथ्यूसन। First is appraisal and interpretation of personal characteristics। इसका मीनिंग क्या होगा बताओ? appraisal and interpretation of personal characteristics जो हमने अभी डिस्कस किया था। बोलो स्टूडेंट्स। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? जो इंटरेस्ट है मैम, क्वालिटीज किसी की। हाँ, कोई क्वालिटीज किसी की, या वो इंटरप्रिटेशन यही है कि आप खुद को, आपको पता चल रहा है मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है। इमोशनली अटैच्ड, appraisal and interpretation of personal characteristics, this implies self understanding। ठीक है, अपने आप को हाँ अंडरस्टैंड। जी, अपने आप को देखना कि मेरे अंदर कौन सी वीकनेस है, मेरे अंदर कौन सी स्ट्रेंथ है, अपने आप को पहचानना है ना। डिस्कवरी ऑफ एप्टीट्यूड्स, कैपेसिटीज, आपके अंदर क्या कैपेसिटी है, एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। ठीक है, आपके अंदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं, आप उसको और डेवलप करो। इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू इवैल्यूएट द सेल्फ। ठीक है, सेल्फ इवैल्यूएशन। समझ में आ गया ये पॉइंट? ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप जो स्टूडेंट्स हैं उसको अगर आप गाइडेंस दे रहे हो तो अप्रेजल एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको रियलाइज करवा रहे हो कि आपके ये इंटरेस्ट्स हैं या हिडन टैलेंट है या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, आपके ये जो क्वालिटीज, जैसे आपने बोला क्वालिटीज कौन सी अच्छी है आपने, है ना, वो आप डेवलप करो। डिस्कवरी ऑफ एप्टीट्यूड, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, समझ आ गया है ये वाला पॉइंट? अप्रेजल, खुद को भी प्यार करना चाहिए इंसान को, है ना। यस मैम। हाँ, खुद को प्रेज करना, खुद को अंडरस्टैंड करना, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना खुद के लिए, है ना। दिस इज इंटरप्रिटेशन ऑफ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये है फर्स्ट पॉइंट, मैथ्यूसन ने दिया है। ऑब्जेक्टिव ऑफ गाइडेंस, हम क्यों गाइडेंस देते हैं? सो दैट स्टूडेंट को सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हो अपने आप। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट टू द स्कूल। एडजस्टमेंट देखो आपने पहले भी ये वर्ड किया है, हमने डिस्कस है ना कैरेक्टरिस्टिक्स में भी। एडजस्टमेंट टू स्कूल टीचर्स एंड स्कूल प्रोग्राम्स। ठीक है, एडजस्टमेंट टू स्कूल टीचर्स एंड स्कूल प्रोग्राम्स। दिस इंक्लूड्स satisfactory adjustment to academic work and school activities, diagnosis of severe learning problems and their remedy। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को लर्निंग प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है टीचर ने। दिस इंक्लूड्स सैटिस्फैक्टरी एडजस्टमेंट टू एकेडमिक वर्क। और अगर एकेडमिक फील्ड में कोई भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको भी देखना है कि किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको गाइड करना है। एंड स्कूल एक्टिविटीज, डायग्नोसिस ऑफ सीवियर लर्निंग प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडी। ठीक है, ये आ गया एडजस्टमेंट के अंदर। इट इंक्लूड्स प्लेसमेंट इन अकॉर्डेंस विद इंडिविजुअल नीड्स एंड पोटेंशियलिटीज। इसका क्या मतलब है? इट इंक्लूड्स प्लेसमेंट इन अकॉर्डेंस विद इंडिविजुअल नीड्स एंड पोटेंशियलिटीज। मैम, जो उसकी क्वालिटीज हैं वो उसको मतलब स्पेशलाइज करके उसको उसकी तरफ फ्यूचर में प्लानिंग करना। हाँ जी, वेरी गुड।
कि वो जो किस जॉब के लिए वो जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग, है ना। जॉन से में पोटेंशियल है और मतलब उसकी जो नीड्स है उस हाँ जी, हाँ अकॉर्डिंग। जी, हाँ जी, गुड, वेरी गुड। इट इन्वॉल्व्स सोशल एडजस्टमेंट टू टीचर्स एंड अदर पीपल्स, ये भी तो समझ में आ गया आपको, इजी है ना। इट इन्वॉल्व्स सोशल एडजस्टमेंट टू टीचर्स एंड अदर पीपल्स, ठीक है, सोशली कैसे एडजस्ट करना है, इंटरेक्ट करना है। एडजस्टमेंट टू स्कूल टीचर्स एंड स्कूल प्रोग्राम, समझ में आ गया ये वाला पॉइंट, दोनों आ गए ना समझ में। यस मैम। यस चलो अब दो दो और रहते हैं मैथ्यूसन के, 4 है ना ऑब्जेक्टिव्स। देखो सारे ए से शुरू हो रहे हैं, ये दोनों तो ए से शुरू हो रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, इजीली लर्न हो जाएगा आपको। अच्छा, ये है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन टू एजुकेशनल, वोकेशनल एंड एवोकेशनल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ? गाइडेंस क्या करती है? स्टूडेंट को ओरिएंट करवाती है ना। एजुकेशनल, एजुकेशनल में क्या चीज आती है? इट हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट कोर्सेज according to the individual needs and interest, making choice of various types of experiences into full school curriculum, including co-curricular activities, planning total educational program and choosing advanced training program। एक बार आप मन में रीड कर लो, ये समझो इसको, फिर बताओ मुझे क्या समझ में आया। एक इंडिविजुअल की नीड्स एंड उसके इंटरेस्ट्स के अकॉर्डिंग उसको अप्रोप्रिएट कोर्सेज में सिलेक्ट करना एंड फर्दर मेकिंग चॉइसेस इन फ्यूचर। हाँ, सिलेक्ट करना और उसको गाइड करना कि आप इस कोर्स के लिए आप जा सकते हो। उसको हेल्प करना कि उसको किस पे क्या चूज करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, उसको हेल्प करना कि उसको कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए, कौन सी सब्जेक्ट में वो बहुत अच्छा है ना। कौन से कोर्सेज ज्वाइन करने चाहिए। हाँ जी, वो चॉइस। को करिकुलर एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, जैसे कोई स्पोर्ट्स भी हो सकती है जिसमें उसको इंटरेस्ट हो, सिर्फ एकेडमिक नहीं हो सकता, दूसरे फील्ड में भी हो सकता है ना। प्लानिंग टोटल एजुकेशनल प्रोग्राम एंड चूजिंग एडवांस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि आगे जाके वो कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम चूज कर सकता है फॉर दिस बेटर स्टडी, क्योंकि ये एजुकेशन के साथ डील कर रहा है, ठीक है पॉइंट। अब नेक्स्ट चलते हैं, वोकेशनल। It helps in selection of broad area of preparation for vocational needs, information of occupational opportunities, helping in obtaining the work experience, assistance in suitable employment and follow-up। ये भी रीड करो माइंड में, फिर बताओ। हाँ जी बोलो। इसमें क्या आ जाता है? इट हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ ब्रॉड एरिया ऑफ प्रिपरेशन फॉर वोकेशनल नीड्स, जो भी जॉब की नीड्स है उसकी, ठीक है, उसको सिलेक्ट करने के लिए हेल्प करना, दैट फॉर विच जॉब ही कैन गो। इंफॉर्मेशन देनी अबाउट द वर्ल्ड ऑफ वर्क, कि कौन सी आजकल स्ट्रीम ज्यादा अच्छी है आपके लिए, या कौन कौन से वर्क हैं ऐसे जो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज के बारे में उसको बताना, ठीक है, जॉब के बारे में उसको ओरिएंट करना या फिर बताना। हेल्पिंग इन ऑब्टेनिंग द वर्क एक्सपीरियंस, फिर वर्क एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं आपकी, उसको भेज सकते हैं कि ये इस चीज के लिए आपको, जैसे आप टीचिंग है अभी तो आपको बीएड करना पड़ रहा है, वर्क एक्सपीरियंस ले रहे हो आप, फिर उसके बाद आपने स्कूल्स में भी जाना है एक्सपीरियंस गेन करने, है ना, बाय टीचिंग, जब आपकी टीचिंग प्रैक्टिस होगी। हेल्पिंग इन ऑब्टेनिंग द वर्क एक्सपीरियंस,
ठीक है, उसमें भी गाइडेंस दी जाएगी, टीचर्स आपको गाइडेंस देंगे, हेल्पिंग इन ऑब्टेनिंग द वर्क एक्सपीरियंस, जो प्रैक्टिकली वर्क आपने करना है उसकी गाइडेंस देंगे। असिस्टिंग इन सूटेबल एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद प्लेस करना स्टूडेंट को कि वो अच्छी जॉब उसको आगे मिल जाए, एक्सपीरियंस के बाद अच्छी जॉब भी उसको मिल जाए, प्लेस करना उसको, एम्प्लॉयमेंट देना। एंड फॉलो अप, फिर बाद में उसको, जैसे हमने फॉलो अप डिस्कस किया था, बताओ वो क्या है जो मैंने बताया था आपको फॉलो अप? कि जो गाइडेंस उसको दी थी वो उसके बाद उसको कुछ बेटरमेंट हुई कि नहीं हुई। हाँ जी, बेस्ट। उसको पूछना है कि आपको जो जॉब मैंने प्रोवाइड की है, या फिर जो भी यहाँ पे एक्सपीरियंस आप दे रहे हो या जॉब प्रोवाइड की है, वो ठीक है, आप वहाँ पे ठीक हो कि नहीं हो, ये सारा कुछ उससे पूछना, फॉलो अप करना, या गाइडेंस आपकी वर्क कर रही है सही या नहीं, है ना, ये सारी चीजें आ जाएंगी वोकेशनल में। तो वोकेशनल और एजुकेशनल में क्या ज्यादातर डिफरेंट है? वोकेशनल जॉब से रिलेटेड है हाँ जी, गुड। और एजुकेशनल स्टडी से रिलेटेड है। हाँ जी, गुड। और एवोकेशनल देख लो, ये भी आपकी ऑब्जेक्टिव है। एवोकेशनल इज व्हाट, इट हेल्प्स टू सॉल्व द पर्सनल प्रॉब्लम, जिसको आप पर्सनल गाइडेंस भी कह सकते हो, पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिविजुअल, कि पर्सनल जो भी इसको प्रॉब्लम्स आ रही है उसके लिए है। इट हेल्प्स टू रिलीव द स्ट्रेस, जैसे स्ट्रेस है किसी को, ठीक है, या डिप्रेशन में है कोई, तो उसको गाइड करना, हेल्प करना। एंड प्रोवाइड्स प्रॉपर डायरेक्शन एंड सजेशंस, ठीक है। अब फोर्थ देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल पोटेंशियलिटीज, ठीक है। इट हेल्प्स टू ब्रिंग आउट द हिडन टैलेंट, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है ना, कि हिडन टैलेंट उसका बाहर निकालना है, इंटरेस्ट उसके बाहर निकालने ऑफ द इंडिविजुअल, हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड एकेडमिक कैपेसिटीज, स्किल्स एंड पोटेंशियलिटीज, ठीक है। स्किल्स उसके देखने की किसमें वो स्किल्स है ज्यादा। It also aims at development of favorable attitude and positive thinking. It aims at adjustment of individual with socially constructive and individually satisfactory philosophy. ठीक है, पर्सनल पोटेंशियलिटी, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल पोटेंशियलिटीज इसका फोर्थ ऑब्जेक्टिव है। जिसको किसने दिया है ये? याद है किसी को किसके ऑब्जेक्टिव्स कर रहे हैं? मैम RH मैथ्यू। Matthew sir, yes, yes, very good.